हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी एम्स की भी वैकेंसी आ गई हैं और पहले से ही जामिया की वैकेंसी और साथ ही एनवीएस केवीएस, तो सारी वैकेंसी लगातार आ गई हैं और सभी में रूल वाला पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसी क्रम में हम अपनी आज 5वीं वीडियो लेके आए हैं सीसीएस लीव रूल के एमसीक्यू पे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं विभिन्न नॉन टीचिंग एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है हमारा, जो कि सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स में पूछा गया है। नीलित ने 2024 में एग्जाम करवाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू लीव नोट ड्यू इज़ करेक्ट। लीव नोट ड्यू के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। L&D इज़ ए काइंड ऑफ लीव इन विच नो सैलरी इज़ पेड। L&D is granted only when a government servant put in a minimum of 2 years service. L&D is limited to 300 days in entire service. L&D is debited to against HPL to be earned in future. तो फ्रेंड्स, L&D जो है आपको पता ही है टोटल 360 दिन की ली जा सकती है। तो 360 दिन, जबकि इसमें 300 है तो ये वाला गलत हो जाएगा। साथ ही L&D इज काइंड ऑफ लीव विच इज नो लीव सैलरी। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है हमारा लीव सैलरी मिलता है HPL का, मतलब हाफ लीव सैलरी दिया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा कह रहा है कि L&D इज डेबिटेड अगेंस्ट HPL टू बी अर्न इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में जो HPL हमारी होंगी उसी के अगेंस्ट में हमें L&D प्रोवाइड कराया जाता है। तो बिल्कुल ही ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ये प्रश्न मैंने आपको कराया हुआ है जनरल क्लास में। ज्वाइनिंग टाइम में बी कंबाइंड विद वैकेशन या रेगुलर लीव एक्सेप्ट, मतलब ज्वाइनिंग टाइम जो है किस प्रकार की छुट्टी के साथ कंबाइंड किया जा सकता है। ये सीनियर असिस्टेंट एडमिन में प्रश्न पूछा गया है, नीलित ने करवाया था 2024 में। ऑप्शन ए है हमारा अर्न लीव, ऑप्शन बी है हाफ पे लीव, ऑप्शन सी है कैजुअल लीव, ऑप्शन डी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। तो हमारा कैजुअल लीव के साथ जो है जेटी को कंबाइन नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर होगा। और जेटी के कैजुअल लीव को जो है किसी भी लीव के साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता, ना ईएल के साथ ना एचपीएल के साथ। तो सीएल को केवल जो है एससीएल जो कि स्पेशल कैजुअल लीव होती है उसके साथ कंबाइन किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी लीव के साथ सीएल को कंबाइन नहीं किया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाउ मैनी डेज ऑफ लीव इज़ ग्रांटेड टू ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए चाइल्ड सून आफ्टर बर्थ या स्टिल बर्थ। सपोज दैट किसी महिला कर्मचारी ने बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे की डेथ हो गई, तो क्या उस केस में कितने दिन का उसको स्पेशल लीव दिया जाएगा। ऑप्शन है हमारा, देख लीजिए। ऑप्शन ए है हमारा 45 डेज़, ऑप्शन बी है 60 डेज़, ऑप्शन सी है 75 डेज़, ऑप्शन डी है 90 डेज़। ये प्रश्न भी सीनियर असिस्टेंट एडमिन नीलिट में पूछा गया है 2024 के एग्ज़ाम में। तो इसका राइट आंसर होगा 60 डेज़। 60 डेज़ की उसको स्पेशल लीव दी जाएगी। ये प्रश्न दोस्तों मैंने आपको थ्योरी में भी और उसके अलावा अपनी जो और 4 पार्ट आए हैं उनमें भी कराया हुआ है। प्रश्न क्या है, इफ़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट क्लेम्स फॉर कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड लीव ऑफ लीव इनटू अनदर, ही शुड अप्लाई फॉर कम्यूटेशन विद इन ए पीरियड ऑफ। यानी कोई कर्मचारी जो है छुट्टी काटने के बाद कितने दिनों के अंदर छुट्टी के रूपांतरण के लिए अप्लाई कर सकता है। सपोज दैट वो HPL पर गया हुआ था और वो चाहता है नहीं मैं जो है इसको EL में कन्वर्ट करा लूँ, मैं अपनी HPL जमा करना चाहता हूँ। या फिर वो EL पर गया था और वो चाहता है कि मैं HPL में कन्वर्ट करा लूँ। तो इसके ऑप्शन है 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन या फिर 90 दिन। तो छुट्टी काटने आने के 30 दिन के अंदर वो जो है इस प्रकार के रूपांतरण के लिए अप्लाई कर सकता है। ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, ये भी सीनियर असिस्टेंट एडमिन नीलित में पूछा गया है। इफ़ 2 स्पेल्स ऑफ EOL इज इंटरवेंड बाई लीव ऑफ अनदर काइंड, हाउ विल इट बी ट्रीटेड फॉर द पर्पज ऑफ मैक्सिमम लिमिट। सपोज दैट कोई कर्मचारी 3 महीने की EOL चला गया और फिर बीच में वो 4-5 दिन की EL ले लिया और फिर वो 4-5 महीने की EOL चला गया, तो
वो सोच रहा होगा कि नहीं ये तो अलग अलग स्पेल हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर वो कंटिन्यूस में लीव लिया हुआ है उसने, तो वो जो है EOL में उसका एक स्पेल ही माना जाएगा, वन कंटिन्यूस स्पेल माना जाएगा। किस पर्पज़ के लिए? जो मैक्सिमम लिमिट होती है छुट्टी की, उसके लिए। एक बहुत अच्छा प्रश्न है। फाइंड आउट HPL एट क्रेडिटेड ऑन 1/1/2024 इन रेस्पेक्ट ऑफ एन ऑफिशियल अपॉइंटेड ऑन 6 फरवरी 2023 एंड नॉट अवेल्ड एनी काइंड ऑफ लीव टिल 31/12/2023। तो इसमें कहना चाह रहा है कि कोई कर्मचारी 6 फरवरी को अपॉइंट हुआ और उसने किसी भी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं ली है, तो 1/1/24 को उसके खाते में कितने दिन HPL होंगी। तो HPL की पहली बात तो गणना कर लेते हैं। जो पूर्ण छमाही है उसका देख लेते हैं। तो 1 जुलाई 2023 को उसके खाते में 10 दिन जमा होंगी। फिर 1/1/2024 को एडवांस 10 दिन जमा हो जाएंगी, 20 दिन। अब जो 6 फरवरी 23 से लेके 30 जून तक का काउंट कर लेते हैं। तो हमने क्या बताया था, जो HPL होती हैं वो 5/3 पर मंथ के हिसाब से जुड़ती हैं। तो हमारे पूर्ण कैलेंडर मंथ्स कितने हुए फरवरी के बाद में, क्योंकि फरवरी वाला तो पूर्ण कैलेंडर मंथ है नहीं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने। तो 5/3 × 4, तो 20/3 मतलब 6 कुछ समथिंग आएगा। तो उसको क्या बोला गया था, राउंड ऑफ किया जाएगा नेक्स्ट में। तो राउंड ऑफ जब हम करेंगे तो 7 दिन, तो 10 और 20 और 7 27 दिन उसके खाते में 1/1/24 को छुट्टी होंगी HPL। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए, जो प्रश्न पढ़ाए हैं वही प्रश्न लगभग पूछे गए हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लीव विच इज़ नॉट परमिसेबल, ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार IIT रोपड़ के एग्ज़ाम में पूछा गया है। मतलब जो है किस लीव का कॉम्बिनेशन परमिसेबल नहीं है। तो इसका तो खैर ऑप्शन बताने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले ही बोला है। जिसमें कैजुअल लीव आ जाए समझ लो हमारा ऑप्शन वही हो जाएगा, क्योंकि CL को किसी भी छुट्टी के साथ कॉम्बाइन नहीं किया जा सकता। ये प्रश्न तो कल भी कई बार आया था। द न्यू टाइप ऑफ लीव इंट्रोड्यूस बाय द 7th CPC, मतलब 7th CPC में कौन सी एक नई छुट्टी आई है। तो ऑप्शन देख लीजिए हमारा। ऑप्शन से वैसे तो आप बता दोगे, और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। रिल, लेकिन रिल तो सभी में है लगभग। तो क्या था, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। ये छुट्टी जो है 7th CPC में आई है। ये मैंने आपको जो चैप्टर 4 में पढ़ाया हुआ था, जो मतलब हमारा पार्ट 4 था वीडियो का, उसमें पढ़ाया हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, ये भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार IIT रोपड़ ने पूछा है। इफ़ ए फीमेल एम्प्लॉय हु हैड मेड ए कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट मे बी अलाउड स्पेशल लीव ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, मतलब किसी महिला कर्मचारी ने सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट की है, तो जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती उस पीरियड के लिए उसको स्पेशल कैजुअल लीव दी जाएगी। वो मैक्सिमम कितने दिन तक की हो सकती है? स्पेशल कैजुअल नहीं, स्पेशल लीव दी जाएगी, सॉरी। ऑप्शन ए हमारा मैक्सिमम 30 डेज़, ऑप्शन बी है मैक्सिमम 45 डेज़, ऑप्शन सी है हमारा 60 डेज़, या फिर ऑप्शन डी 90 डेज़। तो 90 डेज़ तक का उसको जो है स्पेशल लीव प्रदान की जा सकती है ड्यूरिंग इंक्वायरी। ये इतना लंबा चौड़ा प्रश्न है, ये भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार IIT रोपड़ में पूछा गया है। जनरली इसका मैं सीधा सार ही बता देता हूँ, इतनी लंबी चौड़ी इंग्लिश पढ़ने से अच्छा है। तो इसमें पूछा गया है कि LTC के साथ जो 10 दिन का लीव इनकेसमेंट लिया जाता है, तो 10 दिन मतलब मैक्सिमम 10 दिन लिया जाता है। वैसे आप 2 दिन, 4 दिन, 3 ये भी ले सकते हैं। तो इनकेसमेंट प्लस जितनी वो छुट्टी ले रहा है उस सब को घटाने के बाद उसके खाते में कितने दिन EL बचनी चाहिए। ऑप्शन ए हमारा 120 दिन, ऑप्शन बी है 60 दिन, ऑप्शन सी है 30 दिन, ऑप्शन डी है 90 दिन। तो ये प्रश्न कई बार हमने पढ़ लिया है। 30 दिन की छुट्टी सारी छुट्टियां घटाने के बाद, मतलब इनकेसमेंट प्लस जो छुट्टी ले रहा है वो LTC के दौरान, वो सब घटाने के बाद 30 दिन की EL उसके खाते में बचनी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, इज HRA एडमिसिबल ड्यूरिंग चाइल्ड केयर लीव, मतलब चाइल्ड केयर लीव के दौरान क्या HRA एडमिसिबल है। तो इसका आंसर हमारा होगा हाँ जी एडमिसिबल है, लेकिन अप टू 180 डेज तक। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैड रीच्ड मैक्सिमम ऑफ 300 दिन, मतलब कोई जो है जो 300 दिन क्रेडिट करने की लिमिट है EL की,
उसकी 1 जनवरी को कंप्लीट हो गई। और वो क्या करता है, 8 अगस्त के महीने में 8 दिन की ईएल लेता है। तो 31 दिसंबर को उसके खाते में कितने दिन छुट्टी जमा होंगी। अधिकतर लोग क्या करेंगे, इसको क्या गलती करेंगे, बोलेंगे यार 300 दिन उसके खाते में जमा थी, 8 दिन उसने ले ली तो 292 दिन बची। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, पहली चीज़ हम देखते हैं जनवरी। 1 जनवरी को उसकी 300 दिन पूरी हो गई, फिर उसने कोई छुट्टी नहीं ली। फिर जब 1 जुलाई को की बात आई तो जब 300 छुट्टी जमा हो जाती हैं तो फिर हम क्या करते हैं, जो एडवांस वाली छुट्टियां होती हैं वो 300 प्लस 15 करके लिखते हैं। और यदि उसने कोई छुट्टी काटी तो इस 15 में से माइनस कर देते हैं। नहीं काटी तो फिर ये अपने आप लैप्स हो जाती हैं। फिर जब नेक्स्ट हाफ मंथ आता है, सॉरी नेक्स्ट जो 6 छमाही आती है उसकी 1 जनवरी या 1 जुलाई को, तो फिर से 15 ऐसे ही लिख देते हैं। तो जब हमारी 300 प्लस 15 दिन जमा हो गई, फिर उसने 8 दिन काटी तो 15 में से 8 घटाई तो 7 दिन, तो मतलब 300 प्लस 7 ये उसके खाते में जमा रहेंगी। लेकिन फिर से जब 1 जनवरी आएगी तो फिर 300 प्लस 15 हो जाएंगी, मतलब 7 ऑटोमेटिक फिर लैप्स हो जाएंगी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। ये तो पहले वाला ही प्रश्न है, व्हाट लीव सैलरी इज पेबल टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज सैंक्शन लीव नॉट ड्यू, मतलब उसी प्रश्न को घुमा के पूछा गया है। तो जनरली जब जिस लीव के अगेंस्ट में लीव नॉट ड्यू लिया जाता है तो उसी के मतलब वही वाली पे उसको मिलेगी, जनरल सी बात है। तो एज इन द केस ऑफ एचपीएल, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब ये प्रश्न है जूनियर सुपरिटेंडेंट आईआईटी रोपड़ में पूछा गया है। इन केस ऑफ एन अबॉर्शन ए वुमेन एम्प्लॉय कैन अवेल्स हाउ मैनी डेज ऑफ मैटरनिटी लीव। सपोज दैट किसी महिला कर्मचारी का गर्भपात हो गया है तो उस केस में उसको कितने दिन की मैटरनिटी लीव दी जाएगी। जनरल केस में तो कितने दिन दी जाती है, 180 दिन। लेकिन जब बात आती है अबॉर्शन वाले केस में तो ऑप्शन देख लीजिए, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन या फिर 180 दिन। तो हम लोग क्या करेंगे, कई बार देखेंगे अरे यार ये तो मैटरनिटी लीव पूछ रहा है, तो गलत करके आ जाएंगे। तो लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 45 डेज तक की उसको जो है मैटरनिटी लीव अबॉर्शन वाले केस में दी जा सकती है। ये लो, ये प्रश्न फिर से आ गया। यहाँ पे रिल की फुल फॉर्म पूछ लिया है, वहाँ भी एक तरीके से फुल फॉर्म ही पूछा था 7 CPC में, मतलब कौन सी लीव न्यू इंट्रोड्यूस हुई है। तो रिल की फुल फॉर्म मैंने आपको ऊपर बता ही दी है, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। कहीं पे दिख रहा है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है हमारा, व्हेन गवर्नमेंट सर्वेंट इज अपॉइंटेड इन ए हाफ ईयर एचपीएल विल बी क्रेडिटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट हाफ ईयर फॉर। मतलब कोई कर्मचारी, ये एक तरीके से जो ऊपर प्रश्न पूछा था बस उसमें डेट दी हुई थी, इसमें पूछ रहा है कि कितनी छुट्टियां उसके खाते में जमा होंगी एचपीएल उस पार्टिकुलर हाफ ईयर के लिए। लेकिन इसमें कंप्लीटेड हाफ ईयर तो दिया नहीं है, तो इस केस में क्या होगा देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा 10 दिन, ऑप्शन बी है 15 दिन, ऑप्शन सी है हमारा 5/2 डेज फॉर ईच कंप्लीटेड मंथ, और ऑप्शन डी है 5/3 डेज ऑफ ईच कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ। तो फ्रेंड्स हमने ऊपर कैलकुलेशन में भी समझाया हुआ था, एचपीएल के केस में होता है 5/3 और ईएल के केस में होता है 5/2 पर मंथ के हिसाब से। तो ऑप्शन डी हमारा एकदम राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पे दिया होता कि पूरा मतलब हाफ ईयर है, पूरे हाफ ईयर के दौरान कितने एचपीएल जमा होती हैं, तो ये भी इससे भी निकालेंगे तब भी 10 ही दिन आएगा पूरे वाले का, और वैसे ही आएगा। उस केस में ऑप्शन वैसे वो देता ही नहीं इस टाइप से, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ये प्रश्न हमने उस टाइम भी चर्चा किया था कि जब कोई कर्मचारी ईओएल पर जाता है और डाइजनोन पीरियड रहता है उसका किसी हाफ ईयर में, तो जो नेक्स्ट एडवांस क्रेडिट होती है ईएल की नेक्स्ट हाफ ईयर में, तो कितनी माइनस की जाती है। ऑप्शन दिए हो हमारे 1/15 ऑफ ईओएल, ऑप्शन बी है 1/18 ऑफ ईओएल, ऑप्शन सी है 1/6 ऑफ ईओएल, ऑप्शन डी है 1/10 ऑफ ईओएल। तो इसमें हमने आपको पहले ही बताया था कि 1/10 के हिसाब से उसकी माइनस की जाती हैं, और मैक्सिमम 15 दिन तक की ईएल, क्योंकि 15 ही दिन जमा होती हैं, तो 15 दिन तक की ईएल माइनस कर दी जाती है नेक्स्ट हाफ ईयर में उसके, और जो कि होती है 1/10 के हिसाब से। सपोज दैट कोई गया 100 दिन ईओएल,
तो उसका कितना माइनस होगा, 100 इंटू 1/10 यानी 10, यानी उसके खाते में ओनली 5 दिन ईएल ही क्रेडिट की जाएगी उस पार्टिकुलर हाफ ईयर में। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ईएल कैन बी कंबाइंड विद, ईएल जो है किस छुट्टी के साथ कंबाइंड की जा सकती है। तो ईएल जो है आपको पहले ही बताया, सीएल को छोड़ के किसी के साथ भी कंबाइंड की जा सकती है। तो सीएल वाला हम ढूंढ लेते हैं कहाँ कहाँ है, सीएल सीएल सीएल, तो इन तीन के साथ तो कंबाइंड की ही नहीं जा सकती। ऑप्शन सी हमारा है, सिक लीव, हाफ पे लीव और मैटरनिटी लीव। ईएल को जो है सीएल को छोड़ के किसी भी छुट्टी के साथ कंबाइंड किया जा सकता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। ये प्रश्न वही है, बस इस बार पूछा गया है कि यदि कोई पुरुष कर्मचारी सेकंड टाइम नसबंदी कराता है, क्यों, सपोज दैट हो सकता है फर्स्ट ऑपरेशन उसका फेल हो गया, तब उसको कितने दिन की जो है स्पेशल लीव दी जाएगी, यानी स्पेशल कैजुअल लीव कितने दिन की उसको प्रदान की जाएगी। तो ऑप्शन हमने तब भी बताया हुआ था, फर्स्ट टाइम में हमें याद होना चाहिए 5 वर्किंग डेज़, और सेकेंड टाइम में भी 5 वर्किंग डेज। ये 5 डेज मतलब है 5 वर्किंग डेज। अगला प्रश्न है हमारा, LTC कैन नॉट बी अवेल ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव, स्टडी लीव, वीकेंड हॉलीडे विदाउट अवेलिंग एनी लीव। ऑप्शन डी है अन लीव। तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन 2024 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वीकेंड हॉलीडे विदाउट अवेलिंग एनी लीव। LTC को अवेल करने के लिए कोई ना कोई छुट्टी साथ में ली जानी चाहिए, तभी हम LTC ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 20 प्रश्न जो कि विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो? यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। जो ये एग्ज़ाम होते हैं नॉन टीचिंग वाले, सभी में हम लोग ढूंढते रह जाते हैं कि कहाँ से पढ़ें कहाँ से पढ़ें, और इसमें आपने अगर स्कोर बना दिया तो जनरल जो पार्ट रहता है वो तो सब लोग पढ़ते ही हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 का डिफरेंस रहेगा। लेकिन इसमें यदि 30 मार्क्स का ये पोर्शन आया और जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं उनसे आपका लगभग कम से कम 15 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद।